झारखंड 2020 के बाद अब तमाम खबरें देख लेते हैं तफसील से। सबसे पहले बात जमशेदपुर की खबर की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में बवाल हुआ। स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में जुटे स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा और विरोध किया और मरीज के शव का अंतिम संस्कार करने का विरोध करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी, एसडीओ समेत कई थाना प्रभारी और पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन लोगों का विरोध जारी रहा, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ 6 जवान भी जख्मी हो गए। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को वहां से हटाया, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार हो सका। तो जमशेदपुर में लोगों ने कोरोना पीड़ित के अंतिम संस्कार का विरोध किया। कोरोना से इस शख्स की मौत हुई थी, इसी का अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी यहां पर लाई गई थी, लेकिन यहां पर विरोध होने लगा। पुलिस ने जब लोगों को यहां से हटाने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव भी हुआ। 6 जवान घायल हुए बताए जा रहे हैं। कल ही कुछ आशंका व्यक्त हुई थी, आज आपने पेपर वगैरह में भी देखा होगा। कल ही कुछ आशंका व्यक्त हुई थी कि दुलाल भैया के कुछ सहयोगी लोग यहाँ पे विरोध करेंगे और उनको समझाने का भी प्रयास किया गया है। आज भी इन्हें समझाया गया है, तो फिर उसके बाद अंत में जाकर के दाह संस्कार किया। ये संदेह है कि क्या यहाँ संस्कार होने से कोरोना इधर फैल सकता है, इस चीज़ का एक लोगों का तो आशंका है, मगर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो कंप्लीट फॉलो करें, कहीं भी कोई खतरा नहीं है। बिसाइड्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल वाला क्रीमेशन हो रहा है, तो उसमें धुआं वगैरह भी नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम समय में खत्म हो जाता है, तो ऐसा कोई खतरा नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जमशेदपुर की है, जहां आज कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में बवाल हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं, खूंटी की तस्वीर है, जहां कल कोरोना संक्रमित मरीज को दफनाने को लेकर लोगों ने हंगामा किया था। न्यूज़ 18 आप दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना संक्रमित मरीज को मौत के बाद सुरक्षित तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे संक्रमण फैलने की कोई आशंका नहीं होती है। ऐसे में आपसे अपील है कि प्रशासन के काम में बाधा नहीं डालें और उसे तय नियमों के तहत अपना काम करने दें। जिस तरह से विरोध की तस्वीरें आई हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है, इसलिए विरोध का कोई मतलब नहीं है। और अब आपको अपडेट दे देते हैं कोरोना के किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड में कल 36 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और इसके मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 2739 पहुंच गई है। प्रदेश में 2700 से अधिक कोरोना संक्रमितों में से 2084 पॉजिटिव केस प्रवासी मजदूरों में पाए गए हैं। वहीं कल 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद राज्य में कोरोना से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कल साहिबगंज, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम के एक मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र में एक साथ 8 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद लोहरदगा के पावरगंज चौक और कोट रोड को सील कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। इन सब के बीच लोहरदगा जिले में संक्रमितों की कुल संख्या 67 पहुंच गई है। इसमें 50 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं, जबकि 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में है, उनका इलाज चल रहा है। अभी भी दे रहे हैं कि लोग अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले, और यहाँ पर जो है जिस प्रकार के अभी गति जो है पहले तो नहीं था, अभी जो है तो कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं। इसके लेके जो है तो इस एरिया को पावरगंज के और हॉस्पिटल के बगल के बीच में जो भी क्षेत्र है उसको सील कर दिया गया है। वहाँ पर किसी को आने जाने से रोक दिया गया है, कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में जिला खनन पदाधिकारी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पूरे कोल्हान में हड़कंप मच गया। 26 से 30 जून तक खनन पदाधिकारी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की तलाश की जा रही है। 50 से अधिक लोगों की ट्रेसिंग कर उनकी कोरोना जांच भी की गई है, जिसमें करीब 11 लोगों के पॉजिटिव आने की खबर है। झारखंड में अब स्थानीयता के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो सकता है। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक बार फिर झारखंड में 1932 के खतियान को लागू करने की बात कही है। बोकारो में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में जगन्नाथ महतो ने पिछली सरकार में बनाई गई नियमावली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान के साथ 1952 में हुए पहले आम चुनाव के वोटर लिस्ट में शामिल नामों को भी निवासी माना जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल टीचर के रूप में बाहरियों की बहाली को लेकर भी बीजेपी पर वार किया। तो अब 1932 के खतियान को लेकर
फिर से मामला उठाया जा रहा है। स्थानीयता को लेकर टीम जो गठित की गई है, अब ये मुद्दा एक बार फिर से सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। दूसरा है, जो पहली चुनाव हुआ था, सर्वे होता 1952 में, यदि 1952 में यहाँ सर्वे हुआ है, वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, तो उसको भी माना जा सकता है। ये आधार हमने अपना ओपिनियन दिया है। नियमावली बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हम 1932 का हैं, पचदर हैं और रहेंगे। विपक्ष के पास कुछ है नहीं, सारा चीज़ बर्बाद करके रख दिया 5 साल में। 50,000 लोग घूम रहे हैं सर्टिफिकेट लेकर। यदि आज फिर हम वही करेंगे, फिर बाहर के लोग आ जाएगा। नियम बना दिया है, बाहर भीतर की बात नहीं, जो आधारपूर्ण बात है, आधार के तहत हम लोग काम करेंगे। उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। तो शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, जो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, इस मूड में नजर आ रहे हैं कि 1932 के खतियान को फिर से लागू किया जाए। इधर कोरोना संक्रमण के दौर में राजनीतिक पार्टियां भी डिजिटल मोड में आ गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उतारकर पार्टी को नई दिशा देने की कोशिश में जुट गई है। जेएमएम महासचिव ने बताया कि महामारी काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए पार्टी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। इससे पार्टी और सरकार के साथ जनता को भी लाभ मिल रहा है। इस संवाद से जुड़ रहे हैं और उनको एक बात बताई जा रही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा जो कामकाज किए जा रहे हैं, वो धरातल तक कैसे पहुँचे, कैसे सरकार और संगठन के बीच में संवाद स्थापित हो, एक समन्वय स्थापित हो, इस दिशा में निर्देश भी उनको दिए जा रहे हैं और उसका लाभ भी पार्टी को मिल रहा है, सरकार को भी उसका लाभ मिल रहा है। और राज्य की जनता जो अपेक्षा इस सरकार से करती है, हेमंत सोरेन जी से, माननीय गुरु जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उस अपेक्षा को हम पूरा करने में सफल हो रहे हैं। मॉनसून आते ही एक बार फिर रांची का वज्रमारा गांव खौफ के बीच जीने को मजबूर है। हर साल यहां रिकॉर्ड बिजली गिरने से जानमाल का काफी नुकसान होता है और हर बार कहानी मुआवजे पर खत्म हो जाती है। देखिए वज्रमारा गांव से ये खास रिपोर्ट। आसमानी खौफ के बीच जिंदगी के सांस लेने की कहानी है रांची के नामकुम प्रखंड का वज्रमारा गांव। लाली पंचायत के इस गांव में हर साल रिकॉर्ड वज्रपात होने से कई लोगों की जहां जान जाती है, वहीं जान माल का भी काफी नुकसान होता है। लेकिन कहानी हर बार मुआवजे से शुरू होकर त्वरित चालक लगाने के भरोसे पर खत्म हो जाती है। पहाड़ और जंगलों के बीच बसे इस गाँव में करीब 150 घर है, जो हर साल मानसून के महीने में खतरे के बीच अपनी जिंदगी का जुआ खेलते हैं। हंसते हैं किसी तरह से, बिजली कभी ऐसी करते हैं, उस टाइम बहुत डर लगता है। अभी लाइट भी नहीं रहता है, कभी कभी अंधारे में रहते हैं। जब बिजली गिरती है, बारिश होती है तो बहुत डर लगता है। सामने नदी है, नदी के पार जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। नदी भर जाता है तो फिर स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। वज्रमारा गाँव के लोगों में सरकार और प्रशासन को लेकर भी काफी गुस्सा है। हर साल रिकॉर्ड वज्रपात होने के बावजूद पहाड़ पर बसे एक गांव में त्वरित चालक नहीं लग पाया है, जिससे हर साल कई लोगों की मौत बिजली गिरने से होती है। बराबर एकदम यहाँ वज्रपात गिरता है और हर हमेशा हम लोग का दुर्घटना होता है। मेरा भाई का भी मौत हो गया, फिर मेरा 2 ठो गाय भी मर गया वज्रपात से। और हर हमेशा हम लोग को यहाँ तारीख चालक होना चाहिए हम लोग को। उधर न्यूज़ 18 से जानकारी मिलने के बाद नामकुम वीडियो ने वज्रमारा गांव में जल्द से जल्द त्वरित चालक लगाने का भरोसा दिया है। क्योंकि हमेशा वहाँ पर बिजली गिरती रहती है और वहाँ शीघ्र ही त्वरित चालक लगवाने का काम मैं वहाँ करूँगा। आसमान से जहां धरती की सबसे ज़्यादा दुश्मनी चलती हो, शायद हम इस समय उसी ज़मीन पर खड़े हैं। जी हां, रांची के नामकुम प्रखंड का वज्रमारा गांव। ये गांव पूरी तरह पहाड़ और जंगलों के बीच घिरा है। अगर आप यहां आना भी चाहें तो जहां तक वज्रमारा गांव का बोर्ड लगा है, सिर्फ वहीं तक पक्की सड़कें हैं। उसके बाद आपको पहाड़ी रास्तों पर नदी और नालों का सफ़र शुरू हो जाता है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि उन्हें एक तरफ जहाँ आसमानी बिजली का सामना करना पड़ता है, वहीं उनके गांव तक भी बिजली अभी तक नहीं पहुँची है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देवघर से खबर, जहां 246 एकड़ भूमि पर एम्स का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। एम्स प्रबंधन जल्द ही ओपीडी सेवा शुरू करने की बात कर रहा है। एक रिपोर्ट।
देवघर एम्स को ईस्टर्न इंडिया का आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। अब जल्द ही झारखंड के लोगों का ये सपना पूरा होने जा रहा है। कोरोना काल की बंदिशों के बावजूद देवघर एम्स का निर्माण तेजी से हो रहा है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यहाँ ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। भारत सरकार का तो सहयोग है ही है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार और यहाँ का जो जिला स्तरीय जो प्रशासन है उसका भी बहुत सहयोग है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसको जल्दी से कार्यान्वित करके सेवाएं अति शीघ्र शुरू करने की कोशिश करेंगे। और फर्स्ट फेज में शासकीय भवन, 760 बेड का अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, इमरजेंसी वार्ड और 76 बेड के आईसीयू का निर्माण किया जा रहा है। देवघर एम्स में एमबीबीएस के साथ नर्सिंग की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। भारत सरकार की बहुत बड़ी परियोजना है। इसमें 760 बेड का अस्पताल बनना है। एमबीबीएस के बच्चों का, बीएससी नर्सिंग के बच्चों की पढ़ाई का यहाँ पे प्रावधान होना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। हॉस्पिटल और एकेडमिक बिल्डिंग के अलावा 22 तल्ले का ऑफिसर्स क्वार्टर का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही 16 तल्ले का हॉस्टल भी बनाया जा रहा है। 22 तल्ले का ये भवन झारखंड का सबसे ऊंचा भवन होगा। और झारखंड में 22 तल्ले की बिल्डिंग शायद ये पहली बिल्डिंग होगी। देवघर एम्स के निर्माण से झारखंड ही नहीं, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और कई पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी। वहीं मेडिकल, पैरामेडिकल की पढ़ाई और शोध के लिए ये संस्थान वरदान साबित होगी। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट। कल से सावन का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन कोरोना के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होने से पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाबा के भक्तों को प्रतिदिन बाबा के दर्शन हो सके, इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। झारगॉव.tv और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाबा मंदिर के गर्भगृह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मंदिर का जायजा लिया ऋतुराज सिन्हा ने। श्रावणी मेला का शुरुआत होने वाला है। मास व्यापी श्रावणी मेला का इस बार देवघर में आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस बार श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। ऐसे में भोले के भक्तों को मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। झारखंड सरकार ने उनके लिए भी पहल की है। अब घर बैठे आप झारगॉव.tv पर बाबा के जितने भी प्रतिदिन की गतिविधियाँ उसका लाइव दर्शन कर सकते हैं, चाहे सुबह का प्रातःकालीन पूजा हो, चाहे संध्या पूजा हो। जब तक मंदिर खुला हुआ रहेगा तब तक आप ऑनलाइन बाबा का दर्शन घर बैठे कर सकते हैं झारगॉव.tv पर क्लिक करके। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उस प्लेटफॉर्म पे भी आप घर बैठे बैठे बाबा का लाइव दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए जो झारगॉव.tv के जो सदस्य हैं वो देवघर पहुंच चुके हैं। गर्भगृह में उनके द्वारा सेटअप पूरा लगा दिया गया है। अब बस कल से वो आइए ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद कल से आप घर बैठे बैठे झारगॉव.tv पर अपना बाबा का लाइव दर्शन दे सकते हैं। आप ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। और आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कैसे होती है भगवान भोले शंकर की ऑनलाइन पूजा। तो सोमनाथ में कैसे होती है भगवान भोलेनाथ की ऑनलाइन पूजा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हैं गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की। आपको याद होगा ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ का, जहाँ पर मुस्लिम शासकों ने हमला भी किया था, लेकिन इसकी महत्ता आज भी कम नहीं हुई है। और चूंकि कल से भोले बाबा का महीना शुरू हो रहा है, सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो उसके पहले अब सारी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। हालांकि लोग मंदिर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन दर्शन ज़रूर कर सकेंगे और इसी की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन दर्शन आप भोलेनाथ की कर सकते हैं, सोमनाथ मंदिर की कर सकते हैं। तस्वीरें देखिए, ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। www.somnath
www.shravani.org पर आप ऑनलाइन भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।